हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गरीबी। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को क्या से क्या करा जाती है। अंकिता भी गरीबी नामक बीमारी से जूझ रही थी। पिता पैर से अपाहिज थे। फैक्ट्री में काम करते वक्त किसी मशीन के संपर्क में आने से एक पैर से अपाहिज हो गए। मुआवजा भी न मिला। तब से अंकिता का परिवार गरीबी से जूझ रहा है। अंकिता अपने घर की बड़ी बेटी है। देखने में गोरी नारी खूबसूरत। अंकिता के 4 बहनें और 2 भाई हैं जो अंकिता से छोटे हैं। माँ और अंकिता दोनों ही असम के चाय बागान में काम करते हैं। अंकिता ने अभी ही 17 वर्ष पूरे किए हैं। इस उम्र में अंकिता की खूबसूरती देखते ही बनती थी। जिसकी भी नज़र उस पर पड़े, नज़र भर देखे बिना नज़र नहीं हटती थी। अंकिता और उसकी माँ पूरे दिन में जो भी कमाते थे उसमें अंकिता के पिता की दवाइयाँ और 2 टाइम की खाने का ही खर्च निकलता था। कभी खाना सभी के लिए होता तो कभी अंकिता को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। आखिरकार इतना बड़ा परिवार का खर्च चलाना इतना आसान नहीं होता है। एक दिन बागान में काम कर रही अंकिता पर एक सेठ की नजर पड़ी जो अंकिता को एक झलक देखकर ही उस पर से नजर नहीं हट रही थी। अंकिता थी ही खूबसूरत, जो एक बार देखे तो देखता ही रह जाता था। उस सेठ की उम्र लगभग 40 की होगी। उसने अब तक शादी नहीं की थी। वह शराब का आदी था। वह शराब को पानी की तरह पीता था। उसने अंकिता के बारे में पूरी खबर निकाली और दूसरे ही दिन अंकिता के घर जा पहुंचा। अंकिता के पिता से अंकिता से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सुन अंकिता के पिता ने कहा, अपनी उम्र देखो सेठ जी, मेरी बेटी अभी 17 की हुई है। आप उससे उम्र में 4 गुना ज्यादा। सेठ हंसते हुए बोला, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है। अंकिता का पिता बोला, तुम उसके पिता जैसे हो और ऐसी बातें करते हो। माफ करना सेठ, मैं गरीब हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि अपनी बेटी की शादी उससे 4 गुना इंसान से कर दूँ। आप जाइए यहाँ से। उस वक्त सेठ कुछ नहीं कहता और घर से चला जाता है। अंकिता के घर आने पर उसके भाई बहनों ने उसे सेठ के आने के बारे में सारी बातें कह सुनाई। सेठ के आने से अंकिता के पिता परेशान हो गए थे। अगली सुबह अंकिता और उसकी माँ बागान में चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तभी सेठ आया और अंकिता की माँ से बोला, कितने दिन ऐसे बागान में काम कर करके अपना गुजारा चलाओगे। इतना बड़ा परिवार है, 4 बेटियां हैं, उनकी भी तो शादी करनी होगी। पति अपाहिज है, उसे भी इलाज की जरूरत है। बेटों के भविष्य के बारे में भी तो सोचो। अंकिता की माँ बोली, क्या कहना चाहते हो सेठ। सेठ बोला, आपको पैसे की कमी है और मेरी जिंदगी में एक पत्नी की जो आपकी बेटी पूरा कर सकती है, और मैं आपके पैसों की कमी पूरा कर सकता हूँ। यह सुन अंकिता की माँ बोली, साहब, हम बेटी बेचने का काम नहीं करते जो आप खरीदने की बात करने आए हो। सेठ बोला, मैं 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सोचकर बता देना, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी आती है। शादी तो मैं तुम्हारी बेटी से ही करूँगा, बोलकर चला जाता है। अंकिता और उसकी माँ घर पहुँचे तो देखा अंकिता के पिताजी दर्द से तड़प रहे थे, जिसे लेकर जल्दी अस्पताल पहुँचे थे। मालूम चला जख्मी पैर का ऑपरेशन नहीं करवाने की वजह से पैरों में सड़न हो गई है, जो पूरे पैरों में फैल रहा है। जल्दी ऑपरेशन नहीं कराया तो पूरा पैर काटना होगा। अंकिता ने पूछा, कितने पैसे लगेंगे। डॉक्टर ने जो पैसे बताए तो अंकिता ने आज तक देखे तो क्या, सुने भी नहीं थे। अंकिता की माँ बोली, कैसे होगा बेटा, खाने के पैसे तो पूरे नहीं होते थे तो ऑपरेशन के पैसे कहाँ से लाएंगे। अंकिता बोली, माँ, हमारे सेठ के पास जाओ, हम तो रोज काम करते हैं वहाँ पर, शायद वो पैसे दे दें। अंकिता की माँ हाँ बोलकर जल्दी से सेठ के घर निकल जाती है। कुछ ही देर में सेठ के पास से जाकर अंकिता की माँ वापस आई तो अंकिता की माँ बोली, बेटा, सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। उसने तो थोड़ी बहुत भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब कैसे होगा तेरे बाबा का ऑपरेशन, बोलकर रोने लगती है। तभी अंकिता कुछ सोचती है और कहती है, माँ, मैं आती हूँ, बोल कुछ ही घंटों में एक पैसों से भरा बैग लाकर डॉक्टर को दे देती है। बोली, अब तो होगा ना मेरे पिताजी का इलाज। डॉक्टर पैसे लेकर इलाज शुरू करता है। अंकिता की माँ यह देखकर हैरान हो जाती है। वो बोली, इतने पैसे कहाँ से लेकर आई। अंकिता नजरें झुका लेती है और कोई जवाब नहीं देती। अंकिता की माँ को समझने में देरी नहीं लगी कि वो पैसे उसी सेठ के घर से लाए हैं। ऑपरेशन हो गया,
कुछ दिनों में पिताजी भी ठीक हो गए। घर ले जाया गया, तभी वो सेठ भी आ धमका, जिसे देख अंकिता के पिताजी बोले, यहाँ क्यों आए हैं? हमें नहीं करनी अपनी बेटी की शादी आपसे। एक बार बोला था ना, तो फिर क्यों चले आते हैं? अंकिता बोली, पिताजी पर मुझे करनी है इनसे शादी। अंकिता के पिताजी हैरान होकर अंकिता को देखते हुए बोले, नहीं बेटा, अब तो मेरा पैर भी ठीक हो गया है। तेरी शादी मैं तेरे हम उम्र से ही करूँगा, तू मत घबरा। अंकिता बोली, पिताजी आपके पैर इनके पैसों से ही ठीक हुए हैं और हमारी गरीबी भी इनकी वजह से ही जाएगी। अंकिता के पिताजी हैरानी के साथ बोले, अंकिता ये तू क्या बोल रही है? अंकिता बोली, हाँ पिताजी, इनके दिए पैसों से ही आपकी जान बची है। अंकिता के पिता बोले, बेटा ये तूने क्या किया? हमारी गरीबी दूर करने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए तुमने खुद को बेच दिया। अंकिता अपने पिता के पैरों पर गिरकर बोली, हाँ पिताजी, मैंने खुद को बेच दिया। अंकिता खुद को संभालते हुए बोली, पर पिताजी सेठ मुझसे शादी करेंगे, अपनी पत्नी बनाकर रखेंगे, मैं सेठानी बनूंगी। पिताजी आप कहते थे ना कि ऐसी जगह ब्याह करूंगा जहां तू राज करेगी, तो देखिए पिताजी, मैं सेठानी बनकर राज ही तो करूंगी। बोलकर रो पड़ती है। सेठ बोला, मैं कल ही शादी करना चाहता हूँ। अंकिता बोली, पहले मैंने जो शर्त रखी है उसे पूरा करना होगा, तभी शादी होगी। सेठ बोला, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अंकिता के शर्त के मुताबिक एक फैक्ट्री अंकिता के पिता के नाम पर की और उसके सभी भाई बहनों के नाम पर बैंक में पैसा जमा किया। साथ ही उन लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला कराता है। इतनी शर्त पूरे होने के बाद ही अंकिता की शादी उस 40 साल के सेठ के साथ पूरी होती है। इसी तरह से अंकिता ने खुद को एक 40 साल के सेठ को बेचकर अपनी माँ बाप की गरीबी दूर करती है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल को अपना प्यार यूं ही देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।